तो वो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। पहला चैप्टर है क्लास 10 में, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर। रियल नंबर, तो बच्चों रियल नंबर क्या होता है हमारे पास? रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। इसका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है बच्चों हमारे पास रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। किसका कॉम्बिनेशन होगा ये? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर दैट इज परिमेय संख्या। रेशनल नंबर दैट इज परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर दैट इज अपरिमेय संख्या। ये कम क्लास 9 पे बखूबी जानते हैं इन चीजों को, फिर भी एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसा नंबर जिसको अपन p बटा q फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर कैन बी रिटन एज फॉर्म ऑफ p बाय q बट q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिसको p बाय q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया तो नंबर कहां टेंड्स करेगा? इनफाइनाइट की तरफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जिसको अपन p बाय q फॉर्मेट में नहीं लिख पाए तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अगर सिंपल डेफिनेशन बोले तो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को भी क्या बोलते हैं अपन? अपरिमेय संख्या। और जिसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं होता। ये हमने 9th क्लास में इसको पूरा ब्रॉडली हमने इसको सीखा है, ठीक है ना। और रेशनल नंबर p बाय q फॉर्म और जिसका स्क्वायर रूट हमें पता होता है उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? रेशनल नंबर की कैटेगरी। हमें क्लास 10 में क्या पढ़ना है? रियल नंबर दैट इज रेशनल नंबर और इरेशनल। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर और क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। द numbers can be represented on number line। ऐसा नंबर जिसको अपन क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? रियल नंबर। मान लो एक नंबर लाइन है, ये इसका मिड है 0। राइट हैंड साइड में चलेंगे तो सारी वैल्यू प्लस में, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो सारी वैल्यू किसमें है? नेगेटिव में। और नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन क्या होती है? पॉजिटिव भी होती है और क्या होती है? नेगेटिव। या कुछ एक नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 √2 √3 √5, इन सारी वैल्यू को क्या करना है? हमें इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर सकते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? रियल नंबर। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे 10th क्लास में, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानने से पहले इसके अंदर थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर अपन मूव करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। थ्योरम इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर have a unique prime factor, have a unique prime factor। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनका जो प्राइम फैक्टर होगा क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब वो उसी नंबर का प्राइम फैक्टर होगा, उसी के अलावा उसका प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक अपन नंबर लेते हैं मान लो 66, और सेकंड वन एक और नंबर लेते हैं मान लो अपन 120। इनके हमें क्या करने बच्चों? प्राइम फैक्टर करने। 66 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? दैट इज 2 3 जा 6, 2 3 जा। नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड दो, 3 1 जा 3 1 जा। नेक्स्ट वन इज 11 1 जा 11। तो 66 के जो प्राइम फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 11, ये क्या हो जाएंगे? 66 के प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट इधर 120 के अगर अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 6 जा 12, 0 एच डी। नेक्स्ट 2 3 जा, नेक्स्ट 2 1 जा 2 कैरी 1 2 5 जा 10। नेक्स्ट किससे जाएगा? 3 से 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो अगर अपन देखें 120 के प्राइम फैक्टर, तो 120 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5, ये क्या हो जाएंगे इसके? 120 के प्राइम फैक्टर। अब यहाँ क्या लिखा? ये 66 और 120 कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर। इसके यूनिक प्राइम फैक्टर, यूनिक का मतलब ये जो प्राइम फैक्टर और किसी नंबर के नहीं हो सकते 66 के अलावा। ये जो आपने प्राइम फैक्टर की ये 120 के अलावा किसी के भी नहीं हो सकते। तो हर एक कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं? यूनिक प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं किसके बारे में? एलसीएम और एचसीएफ।
इन्हीं नंबर को देख लेते हैं, इन्हीं नंबर का क्या निकालना है एलसीएम, और इन नंबर का क्या निकालते हैं अपन एचसीएफ निकालते हैं। तो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें बच्चों एलसीएम निकालना है कौन से दो नंबर का 66 है 120, इन्हीं को लेके चलते हैं। एलसीएम निकालना में 66, 120 का, इन्हीं दो नंबर का हम क्या फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है 66 एंड 120। तो क्या करेंगे 66 और 120 के प्राइम फैक्टर हमारे पास पहले से क्या है मौजूद है, तो इनको लिख लेते हैं। 66 के प्राइम फैक्टर क्या आते हैं हमारे पास, दैट इज 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 11, और 120 के जो प्राइम फैक्टर है गुणनखंड है 120 के, 120 के भी गुणनखंड अपन ने कर रखे हैं, कितने हैं, यह गुणनखंड है 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 5। हमें क्या निकालना है इनका दो नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना में टू नंबर 66, 120। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का मतलब क्या, दो नंबर जितने ज्यादा टाइम्स आएगा उसको हमें उतने ज्यादा टाइम्स लिखना है उतने टाइम्स। देखो 66 यहाँ 2 कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 टाइम्स। यहाँ 120 में 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3। यहाँ 2 है 1 टाइम्स, यहाँ 2 है 3 टाइम्स, तो हमें 2 को कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। याद रखना बच्चों एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या है, जो नंबर जितनी ज्यादा बार आएगा उतनी बार हमें उसको कंसीडर करके लिखना है। तो 2 हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज 2 3 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ 3 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स हमें लिखना ही है। नेक्स्ट बड़ा नंबर 5 1 टाइम है, दैट इज 1 टाइम, एंड नेक्स्ट वन इज 11। इन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या जाएगा हमारे पास प्राइम फैक्टर। 11 5 जा 55 हो गया, ये 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। 55 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो किससे 24 से, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे इसके 66 और 120 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। आओ मल्टीप्लाई करते हैं 24 को किससे 55 से, कितना जाएगा 5 4 जा 20 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12, वापस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रिपीट होगी, इन्हीं वैल्यू को अगेन क्या कर दो आप रिपीट कर दो, तो 3 1 3 2 0। तो इसके जो मल्टीप्लाई करने पे इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 1 3 2 0। इन दोनों नंबर को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इन दो नंबर का क्या मिल जाएगा हमारे पास एलसीएम। 66 और 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1320। ऐसे ही हमें क्या करना है 10 के बोर्ड के एग्जाम में करना है। नेक्स्ट 66 और 120 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टर हम कर चुके हैं इनका। 66 का प्राइम फैक्टर क्या था 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 11। नेक्स्ट 120 का प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, ये भी कंसीडर कर चुके, पर कितना है 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5। एचसीएफ में हमें क्या लिखना है एचसीएफ, इन दो नंबर का क्या निकालना है हमें एचसीएफ। 66 120 दो नंबर का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करना है हमें इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो उसको कंसीडर करना है। या देखो यहाँ 2 कितने, ये दोनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकालो। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है तो इसको नहीं लेना है, यहाँ भी 2 है यहाँ 2 नहीं तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट 3 देखो दोनों में कॉमन, जो दोनों नंबर में कॉमन होगा उसी वैल्यू को हमें क्या करना है कंसीडर करना है। तो और दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में, अब क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ 11 है यहाँ 5 है, कुछ कॉमन नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। दो नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। तो इन दो नंबर का एलसीएम का यहाँ 1320, इन दो नंबर का एचसीएफ कितना है 6। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। ये था एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% बोर्ड में आता है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बच्चों हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इनमें हमें क्या निकालना दोनों का एक फॉर्मूला है जो कि हमें लर्न होना चाहिए। क्या, एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। भाई हमने एलसीएम कितने नंबर का निकाला है, दो नंबर का ही तो एलसीएम निकाला। एलसीएम ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई विद एचसीएफ भी कितने नंबर का निकाला हमने 2 नंबर का। एलसीएम ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई विद एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का एलसीएम और उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ, और उन्हीं दोनों नंबर को क्या करना मल्टीप्लाई करना। यही एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो अभी प्रूफ करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं।
दो नंबर का एलसीएम। कौन से दो नंबर? 66 और 120। इनका बच्चों अपन ने एलसीएम निकाला तो कितना आया था मेरे पास? 1320। कितना आया था हमारे पास? 1320। ये तो आया था हमारे पास एलसीएम। एचसीएफ क्या था? एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ। 66 और 120 का एचसीएफ कितना था हमारे पास? 6 था। ये हमारे पास 6 था। इक्वल टू है तो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला हमने? 66 और 120। कितना है? 66 एंड 120। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18, 18 और 1 19 कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो ये कितना है हमारे पास? 7 9 2 0। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने में क्या 7 9 2 0 आ रहा है। तो ये तो जीरो तो रहेगा ही रहेगा। 12 6 जा कितना होता है? 72, 72 का 2 कैरी कितना आ जाएगा बच्चों? 7। 12 6 जा 72, 72 और 7 79, कितना आ जाएगा? 79। तो क्या बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या? ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है इसकी राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है इसका मतलब हमने जो किया वो एकदम करेक्ट है। और यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कई बार आता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कभी कभी, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में 1 नंबर में या 2 नंबर में भी आ जाता है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में। जहाँ तक एक कंसेप्ट और बचा है प्रूफ दैट वाला। प्रूफ दैट रूट 2 इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर, 7 प्लस रूट 2 इरेशनल नंबर। तो रूट के टर्म में क्या आएंगे? इरेशनल नंबर को हमें प्रूफ करना होगा। तो वो ओपन करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इसको क्या करना है एक बार ट्राई करना। थैंक यू।